हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका आपके आपके अपने चैनल बैंकर्स विजन पर। तो जैसा कि आप सबकी बहुत दिनों से क्वेरी आ रही थी कि सर एग्ज़ाम की डेट बता दीजिए, एग्ज़ाम की डेट बता दीजिए। तो अभी तक मुझे कुछ अब ऐसे अपडेट नहीं मिली थी, लेकिन आज मुझे थोड़ी सी अपडेट मिली है। मेरा एक भोपाल में फ्रेंड है जो कि टीसीएस में जो जहाँ पर अपने एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर काम करता है। तो वहाँ से मैंने पूछा है, तो वहाँ से मतलब ऐसी जानकारी मिली है। अभी भी मैं देखो इसको श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकता हूँ कि इसी डेट को एग्ज़ाम होगा, नहीं तो आप लोग कल के दिन ऐसे बोलने लगो कि सर आपने तो ऐसा बोला था कि 3 तारीख को एग्ज़ाम होगा और फिर ये हुआ नहीं है। लेकिन मैं श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन उसने जो मुझे डेट बताई है, उसने बताई है मुझे कि जो एग्ज़ाम डेट है वो 25 मार्च को हो सकता है। वो कब हो सकता है? अपना 25 मार्च को अपना एग्ज़ाम हो सकता है। लेकिन मैं ये श्योरिटी के साथ नहीं बोल रहा हूँ, नहीं बिल्कुल डेफिनेट नहीं है ये कि 25 मार्च को अपना एग्ज़ाम हो सकता है। लेकिन जैसा कि मुझे मेरे फ्रेंड ने बताया है कि एग्ज़ाम 25 तारीख को पॉसिबल है, क्योंकि मतलब उसने ये बोला है कि पहले फरवरी में स्लॉट बुक हुआ था, लेकिन अब फरवरी में स्लॉट बुक ना होके अब मार्च में स्लॉट चला गया है। ठीक है। तो उसने मुझे 25 तारीख डेट बताई है। जैसा उसने मुझे बताया है वैसा ही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। ऐसा कुछ मतलब मैं श्योर नहीं बोल सकता बिल्कुल कि 25 तारीख को एग्जाम आपका एग्ज़ाम होगा। बट हाँ, लेकिन एक मैं बात ये कहूँगा, आपका एग्ज़ाम देखो भले ही आपका एग्ज़ाम मार्च में हो या आपका एग्ज़ाम अप्रैल में हो, आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए। आपको देखो अपनी पढ़ाई को आप कंटिन्यू रखिए। जिस तरीके से आप तैयारी कर रहे हो उससे क्या ही हो जाएगा कि 25 मार्च को पेपर है या 15 मार्च को पेपर है या 15 अप्रैल को पेपर है। आपको अपनी पढ़ाई करनी है। ठीक है। पढ़ाई को आप बीच में मत छोड़िए, वरना आप सोचिए कि 25 अच्छा अब 1 महीने पेपर बढ़ गया तो चलो अब 1 महीने थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं, तो रिलैक्स नहीं होना है आपको। जो भी आपकी तैयारी चल रही है, जैसी आप कर रहे हैं तैयारी, आप करंट पढ़ रहे हैं, अपना मैथ रीडिंग जो भी आप लगा रहे हैं उसको लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और स्पेशली मॉक देते रहिए। क्योंकि जब तक आप मॉक नहीं देंगे आपकी स्पीड मेंटेन नहीं हो पाएगी। वहाँ पर आपको एकदम से चीज़ें मिलेंगी तो आपको दिक्कत होगी करने में। तो आप मॉक बिल्कुल टाइम टू टाइम लगाइए। मॉक आप कम से कम एग्ज़ाम से पहले आपको कम से कम 25-30 मॉक दे लेने हैं। ठीक है। बिल्कुल अभी से आप लगाना स्टार्ट कर दीजिए मॉक टेस्ट। आप 25-30 के लिए मॉक लगा लेंगे ना, आपको अपने आप में खुद में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैंने तैयारी करी है। ठीक है। तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। एग्ज़ाम से कोई दिक्कत नहीं है, जब होगा तब हो जाने दो। जो मेरा सोच था, मेरा जो फ्रेंड था उसने जो मुझे बताया है उसके हिसाब से 25 मार्च को आपका एग्ज़ाम होना चाहिए। नहीं भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है। आप तो अपनी तैयारी रखिए। मार्च में नहीं तो अप्रैल में, वैसे मार्च में ही एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए और अपने मॉक टेस्ट ज़रूर लगाते रहिए। मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि मॉक टेस्ट ज़रूर लगाना है एकदम, क्योंकि मॉक टेस्ट से आपकी एक तो एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपको समझ में आएगा कि चीज़ें आपकी कहाँ वीक हैं, कहाँ आप स्ट्रॉन्ग हैं। तो जहाँ आप वीक हैं उस एरिया में अपने पे काम करिए, जहाँ आप स्ट्रॉन्ग हैं उन पे थोड़ा कम समय दीजिए, जहाँ वीक हैं उन पे थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए। ठीक है। जीए के लिए मैं बोलूँगा कि जीए आप लास्ट 4 मंथ्स का आप जीए कंप्लीट करके जाइए बहुत अच्छे से। और यदि पॉसिबल हो, यदि आपने 4 मंथ्स का कर लिया है तो उससे पहले का भी 1 आध महीने का आप हाईलाइट देख सकते हैं। और इसके अलावा आप बैंकिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि जो लास्ट टाइम पेपर हुआ था उसमें बैंकिंग के अच्छे क्वेश्चन आए थे, स्टैटिक बैंकिंग के, करंट बैंकिंग के। तो आप बैंकिंग और स्टैटिक भी अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास 1 महीने से ज़्यादा का समय है। ठीक है। यदि मैं 25 मार्च को एग्ज़ाम मान के चलता हूँ तो आपके पास 1 महीने से ज़्यादा टाइम है। तो आप 1 मंथ में कोई भी कुछ भी कर सकता है, मैं तो ये मानता हूँ। ठीक है। यदि उसको करने की इच्छा शक्ति है उसकी तो। ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ाई करिए, अपना करंट पे ध्यान दीजिए, अपनी बैंकिंग पे ध्यान दीजिए, मॉक लगाइए। बाकी आप सबका सिलेक्शन होगा। जो भी आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो, बेस्ट ऑफ लक सभी को। और बाकी कुछ भी अपडेट आएगी तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना के आपको अपडेट कर दूँगा। ओके। थैंक यू।